हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। द्रुजवा 5 रशिया और पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन स्टार्ट हो चुका है और ये एडिशन होगा पाकिस्तान में। अब ये एक्सरसाइज एक ऐसे टाइम में हो रही है जब इंडिया में एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो रहा है इस बात को लेकर कि क्या रशिया इंडिया का एक ट्रू फ्रेंड है। इस पर काफ़ी रिसेंटली आर्टिकल्स लिखे गए हैं, काफ़ी डिस्कशन हुई है। रशियन गवर्नमेंट ने भी इस पर एक स्टेटमेंट जारी करी है। डिस्कस करेंगे इस सब को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि रिसेंटली इंडिया ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, पुल आउट कर लिया था, जहां पर बाकी पार्टिसिपेंट्स थे रशिया, पाकिस्तान, चाइना और इवन टर्की। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या था? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं, वोस्तक 2020, कावकास, इंदिरा 2020 या फिर जपाड। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। सही उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। मगर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्स के बारे में। देखिए, अनअकैडमी का जो आइकॉनिक कोर्स है, इसका प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स, मेंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरी सब्जेक्ट इज थॉरोली कवर्ड बाय इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। और यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, पीडीएफ्स मिलेगी और साथ ही साथ पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर। और आइकॉनिक कोर्स का प्राइस बहुत ही जल्द इंक्रीज हो जाएगा। आप उससे पहले ये परचेज कर सकते हैं एट अ मच चीपर प्राइस। और आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है अभी, अगर आप कोड यूज करते हैं PD10। आपको बस यहाँ पे कोड एंटर करना है एंड इमीडिएटली आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का। सो इस फेस्टिव सीजन स्टार्ट करिए अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन विद अनअकैडमीज आइकॉनिक यूपीएससी कोर्स। नवाज से 5-6 दिन पहले सुब्रमण्यन स्वामी ने यह आर्टिकल पब्लिश किया था संडे गार्डियन लाइव पर। इस आर्टिकल का टाइटल है रशिया इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ इंडिया। अब काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये आर्टिकल बन गया क्योंकि इस पर काफ़ी चर्चा हुई और इन्होंने यहाँ पर बहुत सी बातें लिखी अबाउट इंडियाज रिलेशंस विद रशिया। स्वामी जी पहली बात तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया ने परचेज किया है फ्रॉम रशिया, ये एक गलत स्टेप था। और उसके बाद जब गलवान वैली के आसपास चाइना का अग्रेशन बढ़ा तो इंडिया ने इमीडिएटली अनाउंस किया कि हम हजारों करोड़ों के हथियार रशिया से इमीडिएट बेसिस पे परचेज करेंगे, जिसमें हमने MiG-29 भी ऑर्डर किए थे। तो ये सब करना काफ़ी अजीब था। और जिस तरीके से बार बार इंडिया के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री रशिया में जाकर मिल रहे थे चाइनीज काउंटर पार्ट से, चाइनीज रक्षा मंत्री, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से, उससे ये लग रहा था कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है रशिया को एज ए मीडिएटर, कि अभी के लिए सुलह अगर होनी है लद्दाख के आसपास तो वो सिर्फ रशिया ही कराएगा। मगर इनके हिसाब से इंडिया की जो ये अप्रोच है ये फंडामेंटली गलत थी। सुब्रमण्यन स्वामी अपने आर्टिकल में ये लिखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी काफ़ी बार कह चुके हैं कि शी जिनपिंग उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और कलीग हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस वर्ड्स हैं। आज के समय रशिया और चाइना का ट्रेड $multi-billion का हो चुका है। चाइना एक ह्यूज बायर है रशियन नेचुरल गैस का, ऑयल का, उनके वेपन्स का। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो चाइना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है रशिया के लिए कंपेयर टू इंडिया। और आगे इन्होंने अपने आर्टिकल में एक रेफरेंस दिया है एक स्टेटमेंट का जो रिसेंटली दी थी विजय गोखले साहब ने। आपको याद होगा विजय गोखले साहब कुछ महीने पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, फिर ये रिटायर हो गए। आज के समय हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन। तो फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स के मामले में बस विदेश मंत्री से एक पायदा नीचे होता है। तो रिटायरमेंट लेने के बाद विजय गोखले जी ने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल बाय द वे आप सर्च कर सकते हैं। आर्टिकल का नाम है चाइना रशिया टाइज एज ए मेजर डिटर्मिनेंट। और इस आर्टिकल में इंडिया के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जो रिसेंटली ही कुछ ही महीने पहले रिटायर हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मॉस्को आज के समय खतरे में है ऑफ बिकमिंग परमानेंट जूनियर पार्टनर ऑफ बीजिंग। ये जो शब्द हैं काफ़ी मैं कहूँगा कड़े हैं कि पार्टनर भी नहीं, पार्टनर होता है कि दो कंट्रीज इक्वल हैं और दोनों रिस्पेक्ट करती हैं एक दूसरे को। मगर चाइना का इकोनॉमिक क्लाउड इतना है, उसकी पावर इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि रशिया आज के समय खतरे में है और बिकमिंग अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना। तो विजय गोखले साहब ने जो अपने आर्टिकल में कहा है उसका भी यहाँ पे मेंशन किया स्वामी जी ने। और ओवरऑल अपने पूरे आर्टिकल में इन्होंने ये बोला कि इंडिया आज के समय ट्रस्ट नहीं कर सकता रशिया पे जिस तरीके से हम एक समय करते थे। आगे ये अपने आर्टिकल में ये भी लिखते हैं कि हमको कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट या फिर मल्टी अलाइनमेंट ये छोड़ना होगा और हमको या तो प्रॉपरली पार्टनर करना होगा विद यूएस या फिर रशिया चाइना। क्योंकि कल को अगर मान लीजिए चाइना के साथ हमारी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो हम उस वक्त रशिया को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। और सिंस आज भी हम रशिया से वेपन्स परचेज कर रहे हैं, उनके साथ काफ़ी डीप एंगेजमेंट है वेरियस सेक्टर्स में, तो अमेरिकन भी हमको प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्वामी जी का यहाँ पर यह कहना है ओवरऑल कि रशिया इंडिया का एक ट्रू फ्रेंड नहीं है और इंडिया को बहुत ही बड़े फॉरेन पॉलिसी चेंज करने होंगे इन द ईयर्स टू कम।
ना इनका आर्टिकल इतना ज़्यादा फेमस हुआ, लोगों ने इसको इतना पढ़ा कि रशिया की जो एम्बेसी है इन इंडिया, यहाँ पे आप देख पाओगे दी एम्बेसी ऑफ रशियन फेडरेशन इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इन्होंने सुब्रमण्यन स्वामी के रिस्पॉन्स में एक अपना आर्टिकल पब्लिश किया अपनी वेबसाइट पर। यह बहुत ही कम देखने को मिलता है और ऑब्वियस ही बात है, अगर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ होगा तो कहीं ना कहीं से इन्होंने अप्रूवल भी लिया होगा रशियन गवर्नमेंट से। तो इस आर्टिकल में रशिया की एम्बेसी कह रही है कि रशिया सिर्फ एक दोस्त नहीं है इंडिया का, एक सोलमेट, मतलब कि दोस्त से भी बड़ा दर्जा यहाँ पे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सुब्रमण्यन स्वामी का जो आर्टिकल है ये गलत है, हम उससे डिसएग्री करते हैं। और आगे आप अगर देखेंगे तो इस आर्टिकल में बहुत सी बातें लिखी हैं कि चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, हर जगह हमने आपका साथ दिया है, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में हम आपका साथ दे रहे हैं, डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी डीप है, इंडिया को अगर एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए था वो यूएस से आ नहीं रहा था, आपने रशिया से ही लिया है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रशिया से ही आई है। हाँ, मगर बाद में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ऐड किया है अपने जवाब में। ये कह रहे हैं कि हाँ, आज के समय जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह सकते हैं कि रशिया डजंट डेवलप एनी रिलेशंस एट द एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्रीज। तो ये यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि अगर हमारी एंगेजमेंट चाइना के साथ बढ़ रही है, पाकिस्तान के साथ बढ़ रही है, इनडायरेक्टली इसका मतलब यही है, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सब कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। तो इस सेंटेंस से, इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने ये भी कह दिया कि बिल्कुल वी आर फ्रेंड्स, सोलमेट्स हैं, मगर साथ साथ ये भी कह दिया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, हम भी आपके साथ रिलेशंस, किसी और कंट्री के साथ रिलेशंस खराब करके एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। और ये बात रशिया ने सही भी साबित करी है पिछले 4 से लेकर 5 साल में। आपको पता होगा कि 2016 से रशिया और पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं हर साल, या तो होती है ये रशिया में या फिर पाकिस्तान में, और इस एक्सरसाइज का नाम है द्रुजबा। द्रुजबा का मतलब फ्रेंडशिप। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि 2016 में जब ये मिलिट्री एक्सरसाइज सबसे पहले स्टार्ट हुई थी तो उसी टाइम के आसपास इंडिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और इंडिया ने इसका आरोप लगाया था पाकिस्तान पर। और इंडिया की तरफ से ये आवाज़ें आ रही थी, सरकार की तरफ से डायरेक्टली तो नहीं आई मगर इनडायरेक्ट तरीके से ये आवाज़ें आई कि रशिया को इंडिया के साथ सॉलिडारिटी, सपोर्ट दिखाने के लिए पाकिस्तान के साथ जो ये एक्सरसाइज है ये कैंसिल कर देनी चाहिए, मगर रशिया ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2016 का आर्टिकल है फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, रशिया स्नब्स इंडिया सेंड्स ट्रूप टू पाकिस्तान फॉर फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और पिछले 6 साल में हमने ये भी देखा जब रशिया ने बहुत ही लंबे समय के बाद वेपन्स बेचने स्टार्ट किए पाकिस्तान को। आपको पता होगा कि 2015 में रशिया ने 4 Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर बेचे थे पाकिस्तान को। हालांकि उसके बाद फिर जो S-400 की डील हुई है, हमने देखा है कि और डिफेंस डील्स नहीं हुई बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, मगर रशिया का जो ये स्टेप था ये भी अपने आप में काफ़ी इम्पैक्टफुल था ऑन इंडियन रिलेशंस। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रशिया ये सब क्यों कर रहा है? क्या रशिया यहाँ पर एनिमिटी चाहता है विद इंडिया? नहीं, जो इन्होंने आर्टिकल में लिखा है इनकी सोच काफ़ी हद तक वैसे ही है। इंडिया के साथ ऑब्वियसली ये रिलेशंस खराब करना नहीं चाहेंगे। इंडिया के साथ इनका एक बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा है, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। इंडिया आज भी एक बहुत ही बड़ा बायर है ऑफ रशियन वेपन्स, मगर इंडिया रशिया के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चाइना है। चाइना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, और चाइना आज के समय कुछ हद तक रशिया की फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्ट भी कर रहा है। चाइना चाहेगा कि रशिया इन द फ्यूचर ज़्यादा कोऑपरेट करे पाकिस्तान के साथ, और इसलिए रशिया ने रिसेंटली एक अपना विजन प्लान भी सामने रखा है जहां पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा रोल होगा रशिया की यूरेशियन पार्टनरशिप में। ये चाहते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज और पाकिस्तान ये सब मिलके एक ग्रैंड पार्टनरशिप करे, आपस में ट्रेड बढ़ाए। और आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा ये भी रहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस हो जाए, ताकि इंडिया एज ए डिफेंस मार्केट उनके हाथ से छूटे ना, और साथ ही साथ वो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जो इनको वेपन्स बेचना चाहते हैं, वो सब भी वो कर पाएं। मगर सुब्रमण्यन स्वामी ने अपने आर्टिकल में ये बात जो लिखी थी कि हमें कहीं ना कहीं चूज करना होगा बिटवीन रशिया एंड यूएस परमानेंटली, ये बात कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि अभी के लिए जिस तरीके से यूएस में पॉलिटिक्स वहाँ पे शेप अप कर रही है, लग रहा है कि जो बाइडन इवेंचुअली हो सकता है कुछ महीने बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और जो बाइडन ने ओपनली यहाँ पर यह कहा है कि चाइना यूएस का नंबर 1 एनिमी है नहीं, रशिया है। तो उस टाइम जो बाइडन के अंडर बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया के लिए रशिया के साथ और यूएस के साथ डिफेंस टाइज मेंटेन करके रखना। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो सही आंसर है ये है कवकास 2020। ये वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है फ्रॉम फ्यू मंथ्स अगो, इंडिया डिसाइड्स टू पुल आउट ऑफ कवकास 2020
ऑफिशियल रीजन हमने दिया था कोविड-19, मगर ऑब्वियसली सिंस चाइना की यहाँ पे पार्टिसिपेशन थी, हम नहीं चाहते थे कि इंडियन ट्रूप्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। और फाइनली आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा जिसका आंसर आप इलैबोरेट तरीके से लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्या आप मानते हैं कि रशिया अब इंडिया का ट्रू फ्रेंड नहीं रहा, या फिर नहीं, रशिया ना सिर्फ फ्रेंड है, रशिया एक सोलमेट है इंडिया का? इसके बारे में आप लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉर द टाइम बीइंग ये एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।